हेलो स्टूडेंट, अब जो है हम प्रश्नमाला 17.8 का क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 10 क्लास बोर्ड में एनसीईआरटी। तो देखेंगे, आपको 2 कॉलम दे रखे हैं या 2 पंक्तियाँ सारणी बना रखी हैं। एक वर्ग दे रखा है और एक दे रखा है बारंबारता। वर्ग आपको दिख रहा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और बारंबारता 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3 ऐसे दे रखी है। आपसे पूछा गया है बारंबारता बटन से बहुलक ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालते ही सबसे पहले जो आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले जो आपके दिमाग में आना चाहिए बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला, जब आपको वर्ग देगा तो तरीका दूसरा होगा। तो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला आना चाहिए। क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है ये, बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का फॉर्मूला है। जब भी वर्ग के साथ वर्ग वाली टेबल देगा और बहुलक पूछेगा तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बात आती है इसके अंदर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है। तो इसके लिए हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम इसकी जो है टेबल बनाते हैं। जो 2 लाइनें हमको दे रखी थी उससे टेबल बनाते हैं। तो ये 2 हमने टेबल बना ली। एक वर्ग वाला कॉलम है और एक F वाला कॉलम है। अब इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। बहुलक के अंदर जो हमने पहले भी क्वेश्चन करे थे, सबसे बड़ी संख्या देखनी है F वाले कॉलम में, उसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या F वाले कॉलम में कौन सी दिख रही है? 16। ये 16 है तो इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। ये F वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या, F वाले कॉलम में सबसे बड़ा संख्या कौन सी है? 16। तो इसे सेलेक्ट कर लिया बस। अब आगे वाला ये तो क्या हो जाएगा? L निम्न वर्ग सीमा, इसे बोल देंगे हम F1। क्या बोलेंगे? F1। अब ये 1 है तो 1 से पहले क्या आता है? 0। तो ऊपर वाला क्या होगा? F0 और नीचे वाला क्या होगा? F2। आया क्या आपके समझ में? मेन है इसे सेलेक्ट करना। सेलेक्ट कैसे करेंगे? सब F वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या सेलेक्ट करने के आगे वाला तो L, ये F वाले कॉलम में आ रहा है तो इसे 1 बोलना है। ध्यान रखना, इसे 1 तो ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। ठीक है, तो सारी वैल्यू आपके पास आ गई है। और एक तो इसे यहाँ लिख लेते हैं। नीचे आपके पास क्या क्या वैल्यू आई है? यहाँ L की वैल्यू कितनी है? 20। और F1 की वैल्यू कितनी है? 16। ठीक है, F0 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? F0 की वैल्यू है 7 और F2 की वैल्यू कितनी है? 12। एक लास्ट वैल्यू जो आपके काम में आएगी वो है H फॉर्मूले में। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल, जो हम इससे पहले भी पढ़ के आए हैं। तो कितने कितने का अंतर चल रहा है? 10 से 15 था, कितने का अंतर? 5 का। 15 से 20 कितने का अंतर? 5 का। 20 से 25 अंतर कितने का चल रहा है? 5 का। ये 5 का। ठीक है स्टूडेंट, आ गया आपके समझ में? अब मैं इसकी कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ, आपको नीचे ही करनी है। तो देखना, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। आपको नीचे ही करना है यहाँ पर, मैं इधर कर देता हूँ। तो देखेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू आपके पास जो है उस वैल्यू को पुट करेंगे। ये फॉर्मूला लिख लिया, अब वैल्यू पुट करते हैं। ये इक्वल L की वैल्यू देखना कितनी है आपके पास? 20 है, नीचे भी लिखी है। तो ये 20 प्लस ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। F1 की वैल्यू कितनी है? 16। तो ये आपने लिख दी 16। बीच में माइनस है तो ये बीच में माइनस। F1 की वैल्यू, L की वैल्यू 20 प्लस का प्लस। F1 की वैल्यू कितनी थी? 16। ये 16
माइनस माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 7, तो ये F0 की वैल्यू 7, ठीक है। अपॉन 2, ये 2 F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू ये रही 16, तो ये ब्रैकेट बना के लिख देते हैं 16, क्योंकि पास पास है संख्या, ये माइनस कर दिया, फॉर्मूले में माइनस था, माइनस F0 की वैल्यू 7, ये 7, ये माइनस, ठीक है। अब F2 कितना है आपके पास 12, ये लिख दिया 12, ब्रैकेट बंद इनटू आ रहा है अब कितना समझ में। अब हम रखेंगे h की वैल्यू, अंतर कितने का था 5 का, और हमने लिखा था भी h की वैल्यू कितनी है 5, तो ये h की वैल्यू लिख दी हमने 5। आया स्टूडेंट आपके इतना समझ में, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, l की वैल्यू 20 प्लस का प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 16, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 7, ये 7, अपॉन 2 का 2 F1 की वैल्यू कितनी है 16, तो ये रखा है 16, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 7, ये 7, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 12, ये 12, ब्रैकेट बंद, इनटू h की वैल्यू कितनी थी, अंतराल कितने का था 5 का, तो ये लिख दिया 5। अब कैलकुलेशन को समझना आप, मैन है कैलकुलेशन करते हैं, देखना 20 प्लस ये 20 प्लस इतना, अब 16 में से कितना माइनस हो रहा है, 16 में से माइनस हो रहा है कितना 7, तो ये आ जाएगा आपके 9 अपॉन, ठीक है। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। 16 को 2 से 32, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये माइनस के साथ, माइनस के 12, ऐसे कैसे बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। इतना आया आपके समझ में, 16 में से 7 बंदे 9, नीचे 16 को 2 से 32, माइनस के साथ माइनस के 12, आगे प्लस ये 9, ये इतना 9 से 32 में से माइनस करना है आपको 7, और फिर कितना माइनस करना है 12, तो 32 में से 7 माइनस कर लेना, फिर 12 माइनस कर लेना, तो ये आ जाएगा आपके 13, ठीक है, इनटू कितना 5, या 32 में से माइनस से दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जाएगा 19, 32 में से 19 माइनस करें तो कितना आ गया 13, आगे प्लस ये 20, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 45, और नीचे भाग दिया तो ये 13, ऊपर वाले से 9 को 5 से 45, नीचे 13, ठीक है। अब 20 ऐसे कैसे, 20 लास्ट तक चलेगा, सिंपल कैलकुलेशन, 45 में 13 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 3.46, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 20 और 3.46 को, तो ये हो जाएगा 43.46 लगभग, यही अपना आंसर।